अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, आपने बुर्ज खलीफा, बुर्जुल अरब और इन जैसी बहुत सी इमारतों को तो देखा ही होगा जिन्हें हम दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारतें समझते हैं। लेकिन अब दुबई में एक ऐसी बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया गया है जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग होने का एजाज हासिल है, जिसका नाम म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है। ये इमारत दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के करीब शेख ज़ैद रोड पर बनाई गई है, जबकि इसकी शक्ल हैरान कुन तौर पर एक अंडे की तरह है जो दुनिया के पेचीदा तरीन ढांचों में से एक है। इस इमारत को बनाने के लिए 2015 में दुबई की एक कंपनी क्लाड डिजाइन को हायर किया गया था, जिसने 6 साल दिन रात मेहनत के बाद इसे तैयार कर लिया है। इसकी बाहर की दीवारें बिल्कुल स्टील की बनाई गई हैं। 78 मीटर ऊंचे इस फौलादी ढांचे की बैरूनी सतह पर लगाए जाने वाले पैनल्स पर अरबी जुबान में खताती की गई है, जो पैनल्स लगाए जाने पर साथ साथ पढ़ी जाने लगी है। मगर अजायब घर के डायरेक्टर्स ने अभी तक ये नहीं बताया कि ये तहरीर किस बारे में है। लेकिन ये बात आम है कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरान, नायब सदर और वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, जो कि एक शायर भी हैं, उनके अशार हैं। ये अरबी खत्ताती इमारत के लिए खिड़कियों का काम भी करेगी, जिनसे गुजर कर दिन के वक्त सूरज की रोशनी इसके सतूनों के बगैर बनाए गए अंदरूनी हिस्सों को मुनव्वर करेगी। और रात के वक्त इमारत में लगाई जाने वाली LED लाइट्स, जिनकी मजमूई लंबाई 14 किलोमीटर बनती है, बाहर से देखने वालों के लिए एक सहर अंगेज मंजर पेश करेंगी। इस इमारत में जदीद बिल्डिंग कंट्रोल सिस्टम, बाथरूम से निकलने वाले पानी को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के सिस्टम और कम तवानाई इस्तेमाल करने वाली लिफ्ट्स लगाई गई हैं, जबकि इसकी तवानाई की जरूरियात को इमारत से दूर नस्ब शमसी पैनल्स के जरिए पूरा किया जाएगा। इस अजायब घर का इब्तिदाई विजिट करने वालों का कहना है कि अजायब घर के दरवाजे से आप इमारत के अंदर ही नहीं बल्कि हैरतों के एक नए जहान में दाखिल होते हैं। अंदर के मनाजिर आपको अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन तक से लाताल्लुक कर देते हैं, क्योंकि इमारत के अंदर जा बजा बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स नस्ब हैं, जो आपको अपनी जमीन, इसके फितरी हुस्न को दरपेश मसाइल और कुरे अर्ज पर पाई जाने वाली हयात की अकसाम के बारे में मालूमात मुहैया करती हैं। अजायब घर में आने वाले उड़ने वाली टैक्सियों, विंड फार्म्स और जमीन के मदार में गर्दिश करने वाले एक बड़े मसनूई सियारे को देखते हैं। इन्हें यह मंजर भी दिखाई देता है कि किस तरह चांद पर नस्ब अनगिनत शमसी पैनल जमीन को तवानाई मुहैया कर रहे हैं और कुरे अर्ज पर इंसान और दीगर जानदार मिलजुल कर रह रहे हैं। म्यूजियम का एक हैरत में डालने वाला हिस्सा स्याह आईनों से बनाया गया है, जिसमें शीशे के चमकदार सतून हैं, जिनके जरिए उन जानवरों को उजागर किया गया है जिनकी नस्ल दुनिया से खत्म होने का खदशा लाक है। इनमें कुतबी रीछ भी शामिल है। इसके अलावा लोग इस म्यूजियम में घूमते हुए अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज कर सकेंगे, जबकि इसमें पार्किंग की महदूद जगह रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इस अजायब घर में होने वाली नुमाइशों में पायदार मुस्तकबिल पर जोर दिया जाएगा, जैसा कि चंद मंजिलें सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों के लिए और खलास सेहत आमा और नशो नुमा के लिए वक्फ होंगी। इस अजायब घर में आलमी हिद्दत के नाजुक माहौलियाती निज़ाम पर पड़ने वाले असरात और इनसे बचने के तरीकों पर भी रोशनी डाली जाएगी और बताया जाएगा कि आप किस तरह अपने आसपास के माहौल को दुरुस्त बनाकर अपने लिए फायदा मंद बना सकते हैं। इस अजायब घर में इन मौज़ूआत का अहाता भी किया जाएगा कि खला में शमसी तवानाई हासिल करने और शहाबे साकबों की कानकुनी से किस तरह इंसानियत को फायदा पहुंचाया जा सकता है, जबकि इसका एक हिस्सा रूहानियत के मौजू के लिए मुख्तस किया जाएगा। इस अजायब घर को बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर कार्सन का कहना है कि इसमें सिर्फ मशीनें और आलात ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तरफ इंसानी सफर की कहानी पर भी तवज्जो दी जाएगी और इसके साथ साथ इंसानियत को दरपेश बड़े मसाइल और इनके हल के मुमकिन तरीकों पर भी तवज्जो रखी जाएगी। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजीज यानी वर्चुअल रियलिटी और अगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके अजायब घर में आने वालों को मुस्तकबिल में झांकने का मौका मिलेगा, जिस तरह का तजर्बा इन्हें किसी बहुत बड़े थिएटर में होता है। जबकि इसमें मेटावर्स सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा और यह भी कहा जा रहा है कि इसमें सबसे अहम किरदार मेटावर्स और वेब 3 का ही होगा। आखिर ये मेटावर्स क्या है? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप दूर बैठकर भी अपनों के करीब रह सकते हैं। जैसा कि फर्ज करें ईद का दिन है और आप 5 रिश्तेदार या दोस्त 5 मुख्तलिफ शहरों से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, लेकिन एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। मगर अब इन्होंने ये सहूलत आसान कर दी है, जिसके मुताबिक अब आप एक खास किस्म की ऐनक यानी VR ग्लासेस लगाएं और अपनी मर्जी का शहर या इमारत वगैरह मुंतखब करें और कंप्यूटर की दुनिया के अंदर चले जाएं,
जहां आप सब का एक हम शक्ल खड़ा है। इस तरह अब आप सब बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और हाथ पांव हिला रहे हैं, और बिल्कुल एक बैठक जैसी कैफियत है जो इससे पहले मुमकिन नहीं थी और जो सिर्फ वीडियो कॉल तक महदूद थी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप जिस इमारत के अंदर खड़े हैं वो आपकी अपनी भी हो सकती है और आप किराए पर भी ले सकते हैं। वेब 3 और मेटावर्स में लोगों के पास डिजिटल जायदाद होगी जो वो सेल करेंगे या रेंट पे लगाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस इमारत में मजीद ऐसी टेक्नोलॉजीज भी मुतारिफ करवाई जाएंगी जिनको देखकर इंसान दंग रह जाएगा। डायरेक्टर्स ने कहा कि ये रिवायती अजायब घरों जैसा नहीं होगा जहां आप शीशे के बक्सों और अलमारियों में सजी कदीम तहजीबों की कीमती अशिया या नवादरात देखते हैं, और ना ही ज्यादातर गैलरियों में कोई लेबल्स होंगे, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा होगा जिसमें देखने वाला डूब जाएगा और ये लम्हे उसकी जिंदगी के सबसे खास लम्हे होंगे। इस म्यूजियम की एक मंजिल मुस्तकबिल करीब में मुतवक्के आलात की नुमाइश करेगी, मगर बुनियादी तवज्जो उस टेक्नोलॉजी पर होगी जो कि इंसानियत के लिए फायदा मंद हो, फिर चाहे ये ग़िज़ा या पानी की ज़रूरियात पूरी करने में मदद करे या ट्रांसपोर्ट को मजीद माहौल दोस्त बनाकर। इस अजायब घर में हर साल 10 लाख लोगों की आमद की तवक्को की जा रही है, जिनमें से निस्फ से ज्यादा गैर मुल्की सयाह होंगे, लिहाजा दुबई के हुक्मरान इनसे अच्छा खासा पैसा कमा सकेंगे। प्यारे साथियों, इन तमाम रौनकों को देखने के बाद कहा जा सकता है कि आज का दुबई 50 बरस पहले के दुबई से यकसर मुख्तलिफ है। अगर आप 1971 से कबल के दुबई पर नजर डालें तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। उस वक्त सड़कें थीं, न बिजली थी, न ही तालीम का इंतजाम था, गर्ज के कुछ भी नहीं था। लेकिन आज हम अगले 50 बरस का सोच रहे हैं, क्योंकि हमें बाकी दुनिया के साथ चलने के लिए तेजी से तरक्की करने की जरूरत है। 50 बरस पहले दुबई समंदर से मोती तलाश करने वालों की आबादी थी, लेकिन फिर तेल और गैस की दरियाफ्त ने इसे 5 अशरों में दुनिया के साथ मरबूत एक अहम आलमी मरकज में तब्दील कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात का हदफ मादनी ईंधन पर इन्हिसार घटाते हुए सिफर पर लाना है, ताकि कुरे अर्ज को ग्लोबल वार्मिंग से निजात दिलाने के लिए वो दीगर अक़वाम के साथ मिलकर अपना हिस्सा डाल सके। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।